आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का यूज कैसे करें। ठीक, अक्सर जो नए बिगनर होते हैं वो दबाते हैं क्लच और क्लच के साथ उनका दब जाता है एक्सीलेटर भी। ठीक, ये कितने लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोग हमसे कमेंट करके बताएं कि ये प्रॉब्लम आपको होती है या नहीं होती है। क्लच आप दबाते हैं तो क्या आपका क्लच के साथ एक्सीलेटर दबता है या नहीं दबता है। ठीक, क्योंकि ये 80% नए बिगनर की ये प्रॉब्लम है। वो जब क्लच दबाते हैं तो उनका पैर रहता है एक्सीलेटर पे। ठीक, तो इसका आप लोगों को हम सही तरीके से यूज बताएंगे। ठीक, कैसे आपको पैर चलाना है। ठीक, अगर आप क्लच दबा रहे हैं तो राइट वाला पैर कहाँ पे होना चाहिए। ये आप लोग देख रहे हैं, ये 3 पेडल है। ठीक, ये राइट वाला पैर होता है एक्सीलेटर। ठीक, एक्सीलेटर का काम क्या होता है, स्पीड देने के लिए या स्पीड डाउन करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। और ये होता है ब्रेक। ब्रेक का काम होता है स्लो और रोकने के लिए। ठीक है, जैसे स्पीड आपकी बढ़ गई है, स्लो करना है तो ब्रेक पे पैर रहेगा। और ये पैर कैसे चलाना है, पैर इस तरीके से आपको चलाना होता है। ठीक है, एड़ी को ब्रेक के सीधे में रखते हैं, केवल पंजा इधर आपको करना होता है। ठीक, ये नहीं कि पूरा पैर इधर उधर चलाना है, आपको केवल एड़ी एक जगह रखनी है, केवल पंजा मूवमेंट होगा। ठीक है, ये होता है क्लच पेडल। क्लच का काम क्या है, जब भी हम कार को स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरा क्लच दबाना है, तभी कार स्टार्ट होगी। ठीक है, तो क्लच का काम होता है गियर को लगाने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए, या फिर जब हम कार को रोकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लच पेडल है, क्लच का काम यही इतना है कि इंजन को बंद नहीं होने देता है। ठीक, और ये ब्रेक और एक्सीलेटर का काम है स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्सीलेटर का काम है, ब्रेक का काम है स्लो और रोकने के लिए। ठीक, तो नए बिगिनर जब भी वो क्लच दबाते हैं तो उनका पैर रहता है एक्सीलेटर पे। ठीक, तो जब भी आप क्लच दबाएं तो पैर आपको घुमा देना है ब्रेक पे। ठीक, फिर जब क्लच ऊपर लेके आए तभी ये पैर जाना चाहिए एक्सीलेटर पे। ठीक, फिर जब क्लच दबाएं तो ये वाला पैर आ जाना चाहिए ब्रेक पे। ठीक, ब्रेक पे आप रखिए लेकिन दबाइए मत। अगर ज़रूरत है तो ब्रेक आप लगाइए, नहीं है तो आप ब्रेक पे पैर केवल ला के रखिए। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी क्लच के साथ एक्सीलेटर दब जाता है, ये नहीं होगा। ठीक, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उनको ब्रेक लगाना है तो उनका पैर एक्सीलेटर पर रह जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि पैर वो ब्रेक के सीध में नहीं रखते हैं। ठीक, इधर ये दबाए इधर ये दबाए, और ये ब्रेक की जगह एक्सीलेटर क्यों दब जाता है, क्योंकि आप बहुत पास जाके कार को कंट्रोल करते हैं। तो कार का जो कंट्रोल करने का तरीका है वो है 10 से 15 मीटर पहले, जब आपको सीधा सामने देखना है फिर उस हिसाब से आपका पैर ब्रेक पे आ जाए, है ना, 10 से 15 मीटर पहले। तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है, ये आपको नहीं होगा। ठीक, क्योंकि सेकेंड गियर तक कोई भी कार आप चलाएंगे वो चलेगी, है ना। तो ये जो क्लच है और ये एक्सीलेटर है, इसका तालमेल कुछ कोई नहीं है। ठीक, क्योंकि जब हम क्लच दबा के रखे हैं तो एक्सीलेटर का कोई काम नहीं है, जब एक्सीलेटर दबा के रखे हैं तो क्लच का कोई काम नहीं है। ठीक, अगर गियर लगा रहे हैं तो आपका पैर कहाँ होना चाहिए, ब्रेक पे। फिर जब आप गियर आप लगा लिए, क्लच ऊपर लेके आए, तब इस पे लेके जाना है। फिर आप क्लच दबाए, जैसे भीड़ में चला रहे हैं तो केवल क्लच और ब्रेक पे पैर रहेगा। ठीक, एक्सीलेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल जब भी क्लच दबाएंगे तो पैर आपका ब्रेक पे रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे तो कार हमारी बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक, क्योंकि जब क्लच दबा है तो गियर बॉक्स और इंजन अलग हो गया, कार आपकी बंद नहीं होगी। ठीक, जब फिर हम क्लच को ऊपर लेके आते हैं तो कार आपकी चलने लगती है। और क्लच को केवल वहीं तक ले आना जहाँ से कार हल्की सी आगे बढ़ती है। ठीक, बाकी गियर में आप क्लच छोड़ के कार को चला सकते हैं, केवल फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर में क्लच को हाफ रखना होता है। ठीक, और ये हाफ क्लच केवल आपको ट्रैफिक में ही चलाना है। देखिए, बाकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।